जेईई मेन 2027 में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं और इस टाइम पे सभी बच्चे 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो बच्चे जिनकी पूरी 11th वेस्टेड है और 12th भी आधी वेस्ट हो चुकी है। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी 11th तो वेस्टेड है लेकिन 12th उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर रखी है। और थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है ड्रॉपर स्टूडेंट्स। एंड इन सभी स्टूडेंट्स के माइंड में इस समय पे एक सवाल आता है कि भैया मैं अभी से स्टार्ट करके अगले 6 महीने में पूरा 11th 12th का सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं? क्या मैं अभी से स्टार्ट करके 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकता हूं जेईई मेन 2027 के अंदर? एंड मेरा जवाब है 100% हाँ। आओ तुम्हें कैलकुलेशन के थ्रू समझाता हूं। तुम्हारे पास 6 महीने बाकी हैं, ठीक है, 6 महीने बाकी हैं। 11 12 के टोटल 80 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 80 चैप्टर्स हैं। अब अगर तुम डेली 12 से 13 घंटे पढ़ाई करते हो जिसके अंदर कोचिंग, स्कूल, सेल्फ स्टडी सब कुछ मेंशन्ड है, तो तुम्हारे पास एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 2 से 3 दिन मिलते हैं। भैया सिर्फ 2 से 3 दिन, एक चैप्टर को 2 से 3 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट करेंगे जेईई मेन से लेकर एडवांस लेवल तक? टेंशन मत लो, मैं बताता हूं। तुम्हें 99 परसेंटाइल, अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो तुम्हें 80 चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम 45 से 50 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेते हो, बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो तुम 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। एंड इन 45 से 50 चैप्टर से तुम्हारे 190 से 200 मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि भैया ये 45 से 50 चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 11th और 12th के, इन्हें कैसे अगले 6 महीने में कंप्लीट करना है, प्रॉपर टाइमलाइन बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइमलाइन की अगले 6 महीने की। सो तुम जुलाई से स्टार्ट करते हो, अगर तुम जुलाई से स्टार्ट करते हो तो नवंबर के मिड नवंबर तक तुम्हें अपना पूरे सिलेबस कंप्लीशन पे अच्छे से फोकस करना है। ये सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है उसे आगे मैं स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बताऊंगा। वहीं पे नवंबर से जनवरी तक तुम्हारे पास 1.5 से 2 महीने बचते हैं जिसके अंदर तुम्हें मॉक टेस्ट, रिवीजन और पीवाईक्यूज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। इसी के साथ में जनवरी के अंदर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, फिर अप्रैल के अंदर सेकंड अटेम्प्ट होगा एंड मई के अंदर फाइनली तुम्हारा जी एडवांस का एग्जाम होगा। सो जो तुम्हें फोकस करना है वो तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट है जिसके अंदर तुम्हें 99 परसेंटाइल टारगेट करना है। एक बार तुम्हारे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 99 परसेंटाइल आ जाता है तो तुम सेकंड अटेम्प्ट भी फोड़ोगे, एडवांस भी फोड़ोगे और एडवांस के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। सो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 99 परसेंटाइल स्कोर करना। अब 99 परसेंटाइल के लिए तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए, क्या कट ऑफ जाती है, उसके बात कर लेते हैं, ठीक है। उसकी बात करें तो 2026 का डेटा मैंने यहां पे लिया है। सो 99 परसेंटाइल तुम्हारी 185 से 190 मार्क्स पे बन गई थी, 98 परसेंटाइल 165 मार्क्स पे, 97 परसेंटाइल 150 मार्क्स पे। सो 150 नंबर पे तुम्हारी 97 परसेंटाइल बन जाती है। वहीं पे 96 परसेंटाइल की बात करें तो 142 मार्क्स। एंड ऐसे ही देखते देखते तुम्हें पता चलेगा जो इस साल कट ऑफ गई थी 2026 में वो थी 93.4 परसेंटाइल, 93.4 परसेंटाइल जो कि 118 120 के आसपास है। मतलब अगर तुम्हें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर करनी है तो तुम्हें 120 नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। एंड तुम यहां पे देखोगे कि उससे ऊपर तुम्हें ज्यादा टारगेट नहीं करना। 99 परसेंटाइल के लिए तुम अगर 190 भी टारगेट करते हो तो तुम 99 परसेंटाइल ले आते हो। वहीं पे सब्जेक्ट वाइज चेक कर लेते हैं। अगर तुम्हारा पेपर टफ आता है तो फिजिक्स के अंदर 70 मार्क्स पे तुम्हारी 93 परसेंटाइल बन जाती है, अगर इजी आता है तो 80 मार्क्स पे। सिमिलरली केमिस्ट्री में 65 से 78 पे 99 परसेंटाइल बनती है और वहीं पे मैथ्स के अंदर सिर्फ 45 से 60 नंबर पे बन जाती है। सो मैथ्स के अंदर अगर तुम स्पेसिफिक बहुत लिमिटेड चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो ना तो 99 परसेंटाइल ला सकते हो। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि भैया 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए मुझे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने चाहिए। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करेंगे, हाई वेटेज चैप्टर्स। अब ये जितने भी चैप्टर्स मैं बताने वाला हूं ये हर शिफ्ट के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर चैप्टर से वो बताऊंगा। एंड ये 2025 के जितने भी जेईई मेंस के जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर्स है सबको अच्छे से एनालाइज करके मैं ये डेटा तुम्हारे सामने लेकर आया हूं, ठीक है। अगर फिजिक्स की बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है हर शिफ्ट के अंदर, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन आता है, रोटेशनल मोशन इंपॉर्टेंट चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, फ्लूइड से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वहीं पे थर्मोडायनेमिक्स केटीजी से 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये अगर तुम ये क्लास 11th और 12th के दोनों कंबाइंड चैप्टर्स हैं, अगर तुम इन 10 से 11 चैप्टर्स को कर लेते हो तो फिजिक्स के अंदर तुम 70 प्लस स्कोर कर लेते हो सिर्फ इन चैप्टर्स से। एंड अगर तुम फिजिक्स में 70 प्लस स्कोर कर लेते हो तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल गारंटीड है। अगर सेफ साइड की बात करें तो फिजिक्स में 80 मार्क्स पे तुम्हारा 99 परसेंटाइल बनता है। तो ये चैप्टर्स तो तुम्हें अच्छे से करने ही करने। बाकी जो इनके लिए बेसिक चैप्टर्स है, जैसे तुम बोलोगे भैया बिना काइनेमेटिक्स के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बिना वर्क पावर एनर्जी पढ़े हम रोटेशनल मोशन को कैसे
कर सकते हैं। देखो तुम्हें वो चैप्टर्स बेसिक बेसिक तो करने ही करने हैं, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेक्चर्स वगैरह इनके बहुत अच्छे से करने हैं। नाउ अब बात करते हैं पीवाईक्यूज की। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया मुझे कितने साल के पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। देखो जितना टाइम तुम्हारे पास बचा है ना, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जे मेंस लेवल के और जे एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। अब मार्केट में ना पीवाईक्यूज की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, जैसे पीडब्ल्यू की ये लास्ट 8 ईयर्स की जे मेंस की पीवाईक्यूज की बुक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपको 2019 से लेके मतलब जब से एनटीए ने पेपर बनाने स्टार्ट करे 2026 तक के पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। अगर तुम्हें जे मेंस के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करनी है तो ये बुक तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। एंड अगर तुम्हें जे मेंस के साथ में जे एडवांस के पीवाईक्यूज पे लगाने हैं तो पीडब्ल्यू की एक कॉम्बो बुक भी आती है। अब ये बुक मैं तुम्हें क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एक खास बात है कि इसमें हर एक क्वेश्चन में स्टैट्स इंक्लूडेड है कि कितने बच्चों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, कितनों ने सही किया, कितनों ने गलत किया। इससे तुम्हें पता चलेगा कि कितने बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो ये बुक्स तुम्हें Amazon और फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट करना। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर केमिस्ट्री में अगर तुम ये सारे चैप्टर्स कर लेते हो तो भाई लिटरली तुम 75 प्लस स्कोर कर सकते हो एंड 80 तक भी स्कोर कर सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट से हर शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इतना छोटा सा चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल से 1 से 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन, जीओसी से 2 क्वेश्चन। जीओसी से तो मैं बोलता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो जीओसी अच्छे से करो। एंड एक बार जीओसी करते हो तो भाई बेस तो स्ट्रॉन्ग होता ही होता है, साथ में तुम्हें 2 क्वेश्चन भी मिल जाता है डायरेक्टली। वहीं पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस भी एक शिफ्ट के अंदर देखे गए हैं। अमाइंस हो गया, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स तुम चेक कर सकते हो। एंड अब मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में जैसे मैंने बताया 45 से अगर तुम 60 मार्क्स ले आते हो तो मैथ्स में तुम्हारा 99 परसेंटाइल बन जाता है। मैथ्स में तुम्हारा 99 परसेंटाइल बन जाता है। तो अगर तुम ये सारे चैप्टर्स कर लो तो तुम्हारे 60 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, लेकिन इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना होगा, बहुत टाइम अच्छे से देना होगा। ठीक है, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन से 2 क्वेश्चन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज से लगातार 2 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट के अंदर, सर्कल से 1 क्वेश्चन आता है, वेक्टर 3D बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चन गारंटेड दिखेंगे ही दिखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। नाउ अब बात करेंगे अगले 6 महीने में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सो मैं मान के चलता हूं कि तुम्हारी क्लास 11th पूरी वेस्टेड है, 12th भी तुम्हारी 50-50% में अगर डिवाइड करे तो 50% मतलब तुम्हारे बैकलॉग एंड 50% तुम्हारी ऑनगोइंग है, मतलब रिमेनिंग है, आधा सिलेबस तुम्हारा बाकी बचा हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है, इस 50% पे फुल्ली ग्रिप रखनी है। जो भी तुम्हारी कोचिंग स्कूल्स के अंदर या फिर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी तुम पढ़ते जा रहे हो, बहुत अच्छे से करते चलो, लेक्चर्स देखते चलो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। साथ में बाकी टाइम क्या करना है, इसमें तुम्हें 70% टाइम देना है, 30% टाइम तुम्हें डेली 1 से 2 घंटे इस बैकलॉग को कवर करने में देना है। यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो, यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। एंड जब तुम्हारा ये बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में तुम्हें क्लास 11th वेस्टेड पे पार्ट पे आना है। एंड इसमें भी तुम्हें वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं जो कि मैंने तुम्हें पहले लिस्ट में अभी शेयर किया, सिर्फ वो चैप्टर्स 11th के उठाने हैं एंड वो सारी चीजें करनी है। अब मैं ना तुम्हें 3 स्टेप्स में बताता हूं कि तुम्हें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, स्टेप 1, सबसे पहले अपने चैप्टर्स को कैटेगराइज कर लो। सबसे पहले कॉलम में वो सारे चैप्टर्स लिखो जिनके तुमने ना लेक्चर्स देखे, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, ना नोट्स बनाए, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। सेकंड कॉलम में वो सारे चैप्टर्स लिख लो जिनकी लेक्चर्स और नोट्स तो तुमने लेक्चर्स तो देख लिए, नोट्स भी बना लिए, लेकिन तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है, पीवाईक्यूज नहीं लगाए। एंड तीसरी कैटेगरी में वो सारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स लिख लो जिनके लेक्चर्स, नोट्स, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज सब कुछ लगा लिया। ठीक है, ये तुमने डिसाइड कर लिया। इससे क्या होगा कि तुम्हें अब पता होगा कि मुझे ज्यादा टाइम किसको देना है। जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उतना टाइम मत दो, इनके लिए तो जस्ट प्रैक्टिस करते रहो, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, लेकिन तुम्हें जो सबसे ज्यादा टाइम देना है वो तो इन चैप्टर्स को देना है। एंड ये चैप्टर्स में भी ना सब इसके साथ में वो उनको हाईलाइट कर देना जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स को हाईलाइट कर लेना जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आगे लिस्ट में शेयर किए थे, साथ में इसमें भी हाईलाइट कर देना, उनके लिए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करना है, मेक योर ओन प्लान। देखो तुम्हारे पास 6 महीने हैं, अब तुम कोचिंग के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से नहीं चल सकते। अब तुम्हें ना अपनी डोर अपने हाथों में लेनी है। कहने का मतलब यह है कि तुम्हें अपने पेस पर सिलेबस कंप्लीट करना है। 6 महीनों में जितनी जान लगा सकते हो पूरी जान लगाओ, प्रॉपर प्लान बनाओ। ठीक है, प्रॉपर प्लान बनाओ। सबसे पहले एक साल का प्लान बना लो।
मतलब 6 महीने का प्लान बना लो कि 6 महीने में इस मंथ में ये करूंगा, अगले महीने ये करूंगा, अगले महीने में ये करूंगा। फिर तुम्हें मंथली प्लान बनाना है। फॉर एग्जांपल जुलाई है तो जुलाई में तुम्हें पता होना चाहिए वीक 1 में मुझे ये चैप्टर्स करने हैं, वीक 2 में मुझे ये चैप्टर्स करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर वीक 2 में एक टेस्ट भी देना है, ठीक है। फिर वीक 3 में तुम्हें अच्छे से रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का। तो ऐसे तुम्हें मंथली प्लान बनाना है और साथ में तुम्हें डेली टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट बनानी है कि भाई पूरे दिन में मुझे क्या क्या टास्क करने हैं। देखो तुम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। अब अगर 6 महीने में तुम्हें 99 परसेंटाइल प्लस लेकर आना है, तुम्हें अच्छी एनआईटी में सीएससी कंफर्म कर ली है एटलीस्ट, तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टू डू लिस्ट बना के बहुत प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा स्टेप आता है कि किसी भी चैप्टर को 0 से एडवांस लेवल तक कैसे करना है। सबसे पहले उसके लिए लेक्चर्स देखो, साथ में नोट्स बना लो, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, सॉल्व एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस करने। कई बार तुम्हें डायरेक्टली डीपीपीज मॉड्यूल्स पे जंप नहीं करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। पहले एक बार चेक कर लो कि जो टॉपिक जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उसके सॉल्व एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए, या फिर तुम देख लो। फिर तुम्हें क्या करना है, डीपीपीज वगैरह मॉड्यूल्स या रेफरेंस बुक, इन तीनों चीजों में से कोई 2 चीजें करनी है। जैसे डीपीपीज मॉड्यूल्स लगा लिए, या फिर अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल्स नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो जो तुम्हारी रेफरेंस बुक है वो रेफरेंस बुक की एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर लिए। फिर उसके बाद में तुम्हें पीवाईक्यूज लगाने हैं। एंड अगर तुम ये सारी चीजें जेईई मेंस लेवल तक कर लेते हो, उसके बाद में तुम्हें जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस लगाने, कुछ पीवाईक्यूज वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। ये टोटल 3 स्टेप्स हो गए। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर इजी से हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि फिजिक्स का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है एंड तुम्हारा 60% पेपर तुम्हारा पीवाईक्यू से आता है, तो पीवाईक्यूज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जा रहा है जेईई मेंस के अंदर। केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबसे कम क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। 90% पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी से आता है। असर्शन रीजन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं। एंड ऑप्शंस को ना काफी ट्रिकी बनाया जा रहा है केमिस्ट्री के अंदर। इसलिए तुमने देखा होगा कि सिर्फ 65 से 70 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल बन रही है बच्चों की, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ रहा है। मैथ्स की बात करें तो भाई मैथ्स वही मॉडरेट से टफ पूछा जा रहा है, लेंथी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैलकुलेशन खुद से करनी है तुम्हें। जेईई एडवांस के पीवाईक्यू से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एटलीस्ट सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन जरूर करने जेईई एडवांस के, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो तुम्हें बेस्ट यूट्यूब चैनल्स बताऊंगा। अगर तुम्हें लॉन्ग लेक्चर्स देखने हैं तो अलग पांडे सर के जो ओल्ड लेक्चर्स हैं, जो ओजी लेक्चर्स है, भाई कितने मस्त लेक्चर है, वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रखा है। अगर तुम्हें बेसिक से बहुत अच्छे लेवल पे जाना है तो वो लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। साथ में मोहित त्यागी सर का चैनल भी फॉलो कर सकते हो, जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको डिटेल्ड में जेईई मेंस से लेकर एडवांस लेवल तक की कवर करा रखी है। इसी के साथ में अगर तुमने बहुत सारे चैप्टर्स तुम्हें रिवीजन के लिए फटाफट कवर करने हैं तो वन शॉट के यूज कर सकते हो। जेईई वाला पे तुम्हें वन शॉट मिल जाएंगे, एड्यूनिटी पे फिजिक्स के वन शॉट मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, और फिजिक्स गैलेक्सी पे फिजिक्स गैलेक्सी की चेकलिस्ट बहुत फेमस है, वो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी रिसोर्सेज में। अब फाइनली बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया, रिसोर्सेज का यूज कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, साथ में तुम्हें रिवीजन और मॉक टेस्ट करना है। मॉक टेस्ट के लिए मैं बोलूंगा रेलेवेंट टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। अगर तुम्हारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज रेलेवेंट है तो वेल एंड गुड, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई फिटजी लेवल की बहुत टफ पेपर बना दिए। नहीं, अगर वैसा है कि तुम्हारे बहुत ही टफ है, मतलब पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो भाई कोई रेलेवेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। एंड अगर तुम चाहते हो कि हमारी सेल्फ पढ़ाई की टेस्ट सीरीज अगर मैं लॉन्च करूं तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं फटाफट से जल्दी ही लॉन्च कर दूंगा। साथ में तुम्हें 2 से 3 टेस्ट पर मंथ देने और एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। रिविजन की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारे जो लॉन्ग नोट्स है, जो तुम लेक्चर देख के बनाते हो, वो अच्छे से रिवाइज करने हैं। उसके बाद में तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। एंड अगर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने तो अगेन तुम मुझे कमेंट्स में बता देना, ये भी मैं तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मिस्टेक नोटबुक जरूर बनानी है कि भाई जो भी तुम गलतियां कर रहे हो मॉक टेस्ट देते वक्त या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त, वो सारी तुम्हें मिस्टेक्स ट्रैक करनी है। रियल पेपर में तुम्हें वो सारी गलतियां नहीं करनी है। एंड लास्ट इज फॉर्मूला एंड रिएक्शन लिस्ट। फॉर्मूला और रिएक्शन लिस्ट जरूर बनानी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन लिस्ट बना लो, एंड मैथ्स के हो गया, फिजिक्स की फॉर्मूला लिस्ट बना लो। इससे क्या होगा कि जितनी सारी चीजें तुम अच्छे से याद कर पाओगे तो फर्स्ट फॉर्मूलाज को अच्छे से रिकॉल कर पाओगे पेपर के टाइम पे, और फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे।
तो यही था आज की वीडियो में, सारी चीजें बता दी, सिलेबस कंप्लीशन से लेके रिवीजन, प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। अगर तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो एंड दूसरी स्ट्रैटेजी वीडियो पे जंप नहीं करते हो, इसी वीडियो को अपना फाइनल स्ट्रैटेजी वीडियो मान के आज ही पेन पेपर निकाल के एक प्रॉपर प्लान बनाते हो, उस चैप्टर्स की लिस्ट लिखते हो, बनाते हो और अपना काम मेहनत करनी चालू कर देते हो, तो डेफिनेटली तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करने से और फिर एडवांस भी क्रैक करने से, आईआईटी एनआईटी जाने से। एंड अगर तुम्हारा अभी भी कुछ डाउट है तो इस वीडियो को रिमाइंड करना या फिर कमेंट में बता सकते हो। अगर जेन्युइन डाउट होगा तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई कर दूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट।